रखा है, तो खुद सरकार ने ही कहा कि अगर हमें डेवलप होना 47 तक, तो जो बैंकिंग के जो फाइनेंशियल एसेट हैं उसको 15 गुना बढ़ना पड़ेगा। 3.1 ट्रिलियन से बढ़ के 45 ट्रिलियन तक जाना होगा 24/7 तक। जाहिर तौर पर बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जी बिल्कुल। तो हमारा वो ट्रिपल सी जो हमारा नजरिया है देखने का, चाहे कैपिटल कंजम्पशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सारे आ जाते हैं, दैट कंटिन्यूज। बट मैं बस दो एग्जांपल देना चाहूंगा और दो कैटेगरीज जहां हमें लगा है इट हैज मेड मनी इन द लास्ट 2 years, और पिछले इंक्लूडिंग फॉर आवर फंड एज वेल। ऑल कंपनीज बिटवीन, ब्रॉडली, वेरी ब्रॉडली, 20,000 करोड़ मार्केट कैप टू 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, जिसमें आपके स्मॉल कैप भी आ गए, मिड कैप भी आ गए, और स्मॉलर लार्ज कैप आ गए। अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द मनी इज मेड इन दिस मार्केट कैप कोहोर्ट, इंक्लूडिंग बीएफएसआई। बीएफएसआई में लार्ज कैप में पैसा नहीं बन रहा, मिड लेवल में बन रहा है। एनबीएफसी में लार्ज कैप में नहीं बन रहा, मिड लेवल में बन रहा है। राइट? तो 20,000 करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर चूज करेंगे एट अ रिटेल लेवल, आई थिंक इट्स अ गुड यूनिवर्स टू चूज फ्रॉम। सेकंड, अगर किसी सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू लेना है, और लेना चाहिए, चाहे मेटल हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, हेल्थ केयर हो, केमिकल्स हो, बैंक्स हो, ETFs आर फ्रीली अवेलेबल। गो एंड बाय द ETF ऑफ दैट सेक्टर। उसमें आपको इतना डिटेल्ड आग लगाने स्टॉक की जरूरत पिकिंग नहीं है। करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड यू गेट टू राइड द सेक्टर वेव। राइट? हम्म। डिफेंस, हम्म। सो मेनी, हम्म। अगर पॉजिटिव व्यू है, डिफेंस ETF, राइट, फार्मा ETF, केमिकल ETF, so many ETFs are available. So you get to, I would strongly suggest to keep at least 20-25% allocation towards ETF as well. Diversify हो जाता है, and you get to ride the अगर आपको सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है किसी फंड मैनेजर और इंडिविजुअल का, और स्टॉक पिकिंग की या तो एबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, या रिस्क लग रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू प्ले, एंड इट हैज हेल्प्ड अस इन द लास्ट 1 year. हाँ, ये एक अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि स्टॉक वाइज जाने से अच्छा है, अगर आप बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, समय नहीं, तो ईटीएफ को ले लीजिए। सेक्टर चलेगा तो ईटीएफ आपका चलता ही रहेगा। एक सेक्टर और है जिसकी बात अभी चर्चा में आ गई थी, वो था आपको आईटी सेक्टर को लेकर के। आईटी सेक्टर ने शुरू से ही अपना नजरिया काफी कंजर्वेटिव रखा, रिजल्ट उम्मीद से बेहतर माने जा रहे थे, तो लोगों की उम्मीद फिर से जग गई है। तो निवेशक उम्मीद जगाएं कि नहीं जगाएं, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा। तो चर्चा करें कि ऐसे माहौल में बाजार को किस तरह से निवेशक देखें। हमारे साथ विशेष मेहमान बने हुए हैं गौरांग शाह साहब। बहुत सारे सेक्टर पर चर्चा हुई है, बहुत सारे महीनों से कह सकते हैं कि हम लोग आईटी सेक्टर को लेकर बड़ा ही कंजर्वेटिव रवैया अपना कर रखे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से आईटी सेक्टर के नतीजे आए, बहुत निराश नहीं किए। चूंकि बहुत निराश नहीं किए तो लोगों की थोड़ी सी उम्मीद जग गई है। उम्मीद कितनी जायज है? मुझे याद आ रहे हैं पहले के कार्यक्रम आवाज अड्डा के लक्ष्मण जी, जो हमने काफी चर्चा की आईटी क्षेत्र को लेकर के। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिन्हा साहब भी सकारात्मक नजरिया लेकर के चल रहे थे आईटी सेक्टर को लेकर के, और हमने भी हमारा सकारात्मक नजरिया रखा था। और हमने ये भी कहा था कि हाँ, ये वास्तविकता बिल्कुल है, और इससे इनकार नहीं किया जाता कि वो जो सुनहरा समय था आईटी क्षेत्र का योगदान का, निवेशकों को जिस प्रकार से निवेश की गई पूंजी पर मुनाफा खड़ा करके दे रहे थे, वो अब इतिहास हो चुका है। वो समय फिलहाल तो नहीं लगता है कि लौट करके आएगा। हाँ, लेकिन रिटर्न मिलेगा ऐसा नहीं है। और काफी लोगों ने, क्षमा चाहूंगा, लेकिन काफी लोगों ने एक मरणोपरांत लेख लिख लिया था आईटी सेक्टर को लेकर के। और मैं ये कहता हूं कि आईटी सेक्टर में जो भी होता है ना, वो मनुष्य ही करता है, ऊपर से परमात्मा नहीं भेजते हैं इसको। तो ह्यूमन इंटरफेस होना जरूरी है, अनिवार्य है। आईटी कंपनियों की जो कामकाज की रीति है, वो उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, परिवर्तन होता रहेगा, आगे जाकर के और भी बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। बड़े बड़े एआई टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, वर्टिकल्स वगैरह काफी सारा हो सकता है। और आईटी क्षेत्र निरंतर बदलाव होता रहता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको बदलाव का सामना बहुत जोर शोर से करना पड़ता है और निरंतर करना पड़ता है। तो आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है, छोटी, मझौली और दिग्गज, तीनों जगह पर हमारी खरीदारी की राय है। निवेश का नजरिया आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। बाकी अन्य क्षेत्र के मुकाबले आईटी क्षेत्र में आपको शायद थोड़ा बहुत लंबा नजरिया रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो जिस कंपनी का आप चयन करते हैं आईटी क्षेत्र में, वो भी आपको बहुत ही ध्यान रख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में कर दिया और आपको मुनाफा मिलेगा। और एआई को लेकर के अभी आज मेरे ख्याल से बाजार जब बंद हो रहा था, उसके पहले खबर आई थी एचसीएल टेक्कर को लेकर के।
उड़ीसा में एक बहुत बड़ा एआई को लेकर के ये कामकाज और निवेश कर रहे हैं। कुछ आईटी कंपनियों ने आईटी कंपनी छोटी आईटी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। तो उन सब कंपनियों पर, चुनिंदा कंपनियों पर आप नजर रख करके अभ्यास करके निवेश करेंगे और ध्यान रखें समय सीमा लंबी रखें, तो आपको रिटर्न बिल्कुल मिल सकता है। संजय सिन्हा सर, समय सीमा लंबी रखे, रिटर्न बेहतर मिलेगा। देखिए, मैं 2-3 बातें पहले रखना चाहूंगा लक्ष्मण जी। सबसे पहले ये कि जो हम ये समझ रहे हैं कि एआई पूरी तरह से सॉफ्टवेयर सर्विसेज को रिप्लेस कर देगी, आई थिंक ये अजम्पशन गलत है। क्योंकि सबसे पहले एआई मुफ्त में नहीं मिल रहा। एआई के लिए टोकन्स खरीदने पड़ते हैं और टोकन का कंजम्पशन जो है उसमें खर्च आता है, नंबर 1। नंबर 2, हम खुद भी एआई यूज करते हैं। एआई का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उसने प्रोग्राम को लिखना बहुत ही सुचारू रूप से संभव कर दिया, लेकिन पूरा प्रोग्राम का डिजाइन तो अभी भी आपको करना पड़ता है। तो जब भारतीय आईटी सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो पूरे सिस्टम के डिजाइन करने को था, और ये जो रिक्वायरमेंट है ये फ्यूचर में और भी बढ़ेगा। क्योंकि पहले आप जो सिस्टम डिजाइन करने में मान लीजिए कि 10 मिलियन खर्चा करते, वही चूंकि अब प्रोग्रामिंग की कॉस्ट कम हो गई है, वही चीज आप शायद $5 मिलियन पे भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा कंपनीज जो हैं वो अब अपने आईटी सर्विसेज को यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये दूसरी बात। तीसरी, एआई को बिना गार्ड रेल के बड़ी कंपनीज तो यूज करेंगे ही नहीं, तो ये गार्ड रेल्स कौन बनाएगा? तो ये 3 बातें मैं सबसे पहले रखना चाहता हूं। और आगे जाकर इसका परिणाम आईटी सेक्टर पर क्या होगा, इस पर हम लोग सब अपनी अपनी अजम्पशंस और थ्योरी दे सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर अभी भी किसी को क्लियरली पता नहीं। मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना ओपिनियन है, आईटी सेक्टर का जो प्रोस्पेक्ट है उसको हम 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज वो जब एआई को लेकर इतनी ज्यादा आशंका पैदा हो गई तो आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज डीरेट हो गई। आज भी अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको आईटी कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिव फिगर नहीं दिख रहा है। वो भले ही कम हो गया हो, लेकिन फिगर पॉजिटिव है। तो इतनी बड़ी डीरेटिंग शायद जायज नहीं थी। भारतीय बाजार जहां पर सोमवार के दिन काफ़ी ज़बरदस्त रहता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि चीज़ें ही कुछ ऐसी होती हुई नज़र आ रही है। जिस प्रकार से पहले देखने को मिल रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से सब कुछ चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब फिर से चिंता के बादल इंडियन मार्केट पे छाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की बयानबाजी ही इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी है। जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, $103 से $97-98 तक तो आता हुआ नज़र आया था, लेकिन मंडे तक बाज़ार में कुछ ऐसी ट्रंप की स्पीच आती है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल पे दबाव पड़ता है, तेज़ी होती है, दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी, क्योंकि इंडियन मार्केट फ़िलहाल क्रूड ऑयल के साथ साथ ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी क्रूड ऑयल में तेज़ी होती है, इंडियन मार्केट में भी तेज़ी होती है। क्रूड ऑयल में गिरावट के साथ ही इंडियन मार्केट में भी गिरावट होने लगती है। तो क्रूड ऑयल एक बड़ा खेल करता हुआ नज़र आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल इंडियन मार्केट में चीज़ें ठीक है, 23,600 के ऊपर की क्लोजिंग है, 800 के लगभग की क्लोजिंग है, लेकिन अब 600 का लेवल यदि नीचे की तरफ टूटेगा, दिक्कतें बहुत बड़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से इंडियन मार्केट रहता हुआ नज़र आता है, लेकिन देखना होगा कि इंडियन मार्केट के लिए मंडे का मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि मंडे के दिन काफ़ी ज़बरदस्त इंडियन मार्केट रहता हुआ नज़र आ सकता है। यदि डॉलर फिर से 103 से ऊपर गया क्रूड ऑयल, तो एक बड़ा गैप डाउन इंडियन मार्केट में, जो बाज़ार के लिए 23,600 के नीचे भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। और ये लक्ष्मण रेखा है, 23,600 के नीचे जाते ही बाज़ार पर बड़ा दबाव बढ़ेगा, जो काफ़ी घातक हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़बरदस्त लेवलों पे चल रहा है। फिर से यदि बाज़ार 57,000 को पार करेगा तब जाके ही पॉजिटिविटी बढ़ेगी, वरना 56,000 के नीचे फिर से बाज़ार बिगड़ता हुआ नज़र आ सकता है। 56,000 के नीचे गया तो 55,000, और फिर यदि नेगेटिव खबर आई तो फिर से 50,000 की रेंज में भी घुसता हुआ बाज़ार नज़र आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए कि मंडे का मार्केट काफ़ी अच्छा रहे, क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिले। बाकी आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कि एफआईज की क्या हालत है। एफआईज लगातार इंडियन मार्केट पे दबाव ही देखने को मिल रहा है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।